नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलाली थाना क्षेत्र के एक गांव में रब्बानी नामक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार नाबालिग के माता पिता एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने दिल्ली गए हुए थे और तभी मौका पाकर गाँव का ही युवक रब्बानी घर में घुस आया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के भाई की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। नाबालिग पीड़िता के भाई ने बताया कि बीते 17 अप्रैल को उसके माता पिता एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने दिल्ली गए हुए थे। रात 10 बजे वो अपने ताऊ के घर किसी काम से गया था और उसकी बहन घर में अकेली थी। तभी गांव का ही रब्बानी घर में घुस आया और उसकी बहन के साथ बलात्कार किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश कुमार सिंह ने बताया कि जानकारी मिलने पर तत्काल बिलारी पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा गया। वहीं तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़िता की हालत में सुधार बताया जा रहा है। सर मैं जो है अपने यहाँ पे चला गया था शादी में, यहीं बराबर में शादी का प्रोग्राम है, दाप-दूप लिखवाने के लिए बराबर में ताई ने बुला लिया था हमें। बुलाने के बाद में हमारी मम्मी और पापा दिल्ली गए थे, हमारी खाला खत्म हो गई थी। तो हुआ क्या, यही हुआ कि बोले हम जो वहां को चले गए, जब वो आए तो हमें इस बारे में मालूम ना थी कि हाँ हमारे घर कोई आया हुआ है। बच्चे अकेले थे घर पे, दोनों ही, एक छोटी भांजी थी और एक क्या बोले बहन थी। हमारी बहन थी घर पे, तो वो आया और ऐसे ऐसे हादसा हो गया ये, और उसके साथ में रेप करा। रेप करने के बाद में 14 साल की है। ये कितने बजे की बात है? ये 9 से 10 बजे के बीच में की बात है। 10-15 मिनट में मैं करीब यहाँ आ गया हूँ, 10:15 में। अच्छा, परिवार के लोग कहाँ थे? परिवार के लोग कहते रहे, मैं वहाँ गया था और पापा मम्मी वहाँ पे है मेरे दिल्ली में। दिल्ली में गए हुए हैं पापा और अम्मी। क्या नाम था इसका आरोपी का? रब्बानी नाम था। ये इसी गांव में रहता है? हाँ, इसी गाँव में। क्या घर पे कोई आना जाना तो लगा था पहले से ही? ये था कभी कभी आ जाता था, कभी मैं चला जाता था घर पे, कभी ये आ जाता था मेरे घर पे। ऐसे चोट लगी थी मेरे, ऐसे आना जाना हो गया था, तो खैर खबर लेने के लिए। अब ऐसी क्या पता थी कि इस तरीके से। आप लोग घर पर वापस आए, पूरा परिवार का जब घर पर वापस आया तो क्या कुछ बताया? बाद में ये बताया, क्या बोले इसने, लड़की ने रोने लगी। जी बताएं। जब हम सर घर पहुंचे तो देखा हमने जाकर, तो क्या बोलते हैं वो घरवाली हमारी, और ये चिपट के रोने लगी, उनसे चिपट के रोने लगी। तो मैं बोला क्या बात है, बात तो बता। तो बोली कि चलो मैं पूछ के बता रही हूँ क्या बात है क्या नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने क्या बात है, बात बता। कल मैं अलग को लेट गया, जाके कमरे में लेट गया, जाके लेटने के बाद में तब इनने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे बात है। तो फिर मैंने दूसरा के भेजा इसे, मैंने कि सही करके जांच करके मुझे सही करके बता तू इस बारे में। मैंने जब बताया तो कोई बात ना, जब मैंने सब देखा तो मैंने कि कहाँ की गई कांड है, मैंने कि हाँ गई कांड है। तो मैंने इसकी अम्मी को फोन करवाया, मैंने घर पे इसके, मैंने कि इसकी अम्मी को बुला और ऐसे सब बता, उसकी अम्मी को बुला के यहाँ पे। हाँ, मैंने शिकायत की, मैंने कि सब बुला, इसकी अम्मी को बुला लो, बात कर देंगे उनसे। इनसे मैंने जब बोला, मैंने कि आ जाओ तुम यहाँ को घर को, तो वो आ गई। तो वो जो कहने लगी कि लल्ला हाथ पैर जोड़ रही हूँ मैं, ऐसा है वैसा है, और तू अपने गई इज्जत ढक ले, तेरी भी इज्जत खराब है इसमें, मेरी भी इज्जत खराब है। तो मैंने कि क्या बोलते हैं, देखो मेरे अम्मी और पापा भी घर पे नहीं है, तो मैंने कि मेरे अम्मी पापा आ जाएंगे तो तुम उनसे बात कर लियो, जैसी भी तुम्हें बात करनी है। तो मैंने कि या तो ताई को बुला लो हमारी। तो मैंने ताई को बुलवाया, तो वो ताई आ गई। तो वो ताई को बोले कि अरे ऐसा काम मत करे, क्या बोला उधर मत बुला, और तू अपने ऐसी बात दबा ले, कोई वो ऐसी वो नहीं है, अपने तू इस तरीके से वो कर ले। अच्छा, तो उधर से आरोपी का जो परिवार है, हाँ तो बात दबाने को, हाँ तो वो कह रहे कि तो लल्ला बहुत बात खराब हो जाएगी इसमें, ये है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कि हमारे अम्मी पापा भी ना घर पे, तुम उनसे बात कर लियो इस बारे में, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज ना। मैंने कि या तो ताई को बुला लूं। तो वो ताई आ गई, तो उन्हें पता चली, तो भाई साहब भी आ गए। तो बोले क्या करना है, तो मैंने फोन लगाया इसका, मैं कि रब्बानी क्या करना है, आ रहा घर को या अपने घर को आगा। कि मैं अपने घर को ना आऊंगा, मेरे भैया जान से मार देंगे मुझे, तू वहां को आ जा थाने को। या फिर मैंने कैसे कही, मैं कि या तो फिर हमारे घर पे आ जाए या फिर अपने घर पे आ जा। कैसे पकड़ में आया आरोपी? सुनो मैं बताऊं, मैंने कही, मैंने कि इससे, मैंने कि तू या हमारे घर पे आ जा या फिर मैं अब तेरे घर पे आ जाऊं, या तू अपने घर पे आ जा, क्योंकि मैं तेरे घर पे ना आ रहा ना मैं अपने घर पे आ रहा, मेरे भैया जान से मार देंगे मुझे। तो मैंने कि तू क्या करेगा, फिर मैं थाने जाऊं। तो कह रहा तू थाने पहुंच, मैं भी आ रहा हूँ थाने। तो मैं चल मैं थाने जा रहा हूँ। मैं पहुंच गया घर पे, मैंने 1-1.5 घंटा इंतजार देखा, बेकार कहती इसका। मैंने 1-1.5 घंटा इंतजार देखा ना,
उसके बाद जब उन्होंने बैठा लिया मुझे सर ने वहाँ पे कि सर यहाँ पे बैठ लो, यहाँ पे बैठो बेटे। तो मुझे बैठा लिया उन्होंने। बैठाने के बाद में कहे नंबर लगाओ उसका, तो नंबर स्विच ऑफ जाने लगा। तो कह रहे घर देखा तूने उसका? मैंने कहा हाँ घर देखा है। तो घर जब मैंने कि घर देखा तो कह रहे घर का एड्रेस बता, घर बता किसी को भेज साथ। तो ये घर पहुँचे इनके। इनके घर पहुँचने के बाद में अब उन्होंने इसकी अम्मी को लेके आए वहाँ से। फिर इसकी अम्मी को लेके आए तो फिर इनके ससुराल का नंबर लगाया इन्होंने कि ससुराल का इनकी बहू को फ़ोन लगाओ, जो रब्बानी जो है किसकी ससुराल को नंबर लगाया तो वो उसकी ससुराल बहू का फ़ोन था तो वो बातचीत हुई इनकी आपस में। तो वो जब भी स्विच ऑफ जा रहा नंबर, तो फिर इनकी बहू को उठा के लेके आए वहाँ से जाने के बाद में, इनकी घरवाली को। तो वहाँ से जाने के बाद में लेके आए, वहाँ से उठाने के बाद में फिर उसके बाद में तो फिर नंबर स्विच ऑफ हो गया था उनका। नंबर स्विच ऑफ होने के बाद में क्या कुछ मामला हुआ था? सर मैं जो है अपने यहाँ पे चला गया था शादी में, यहीं बराबर में शादी का प्रोग्राम है, दाप-दूप लिखवाने के लिए बराबर में ताई ने बुला लिया था हमें। बुलाने के बाद में हमारी मम्मी और पापा दिल्ली गए थे, हमारी खाला खत्म हो गई थी। तो हुआ क्या, यही हुआ कि बोले हम जो वहाँ को चले गए, जब वो आए तो हमें इस बारे में मालूम ना थी कि हाँ हमारे घर कोई आया हुआ है। बच्चे अकेले थे घर पे, दोनों ही। एक छोटी भांजी थी और एक क्या बोले बहन थी हमारी। बहन थी घर पे तो वो आया और ऐसे-ऐसे हादसा हो गया ये, और उसके साथ में रेप करा। रेप करने के कितने बाद साल में की है? 14 साल की है। ये कितने बजे की बात है? ये 9 से 10 बजे के बीच में की बात है। रात। 15 मिनटों में करीब यहाँ आ गया हूँ, 10 बज के 15 मिनट में। अच्छा, परिवार के लोग कहाँ थे? परिवार के लोग कहते रहे हूँ मैं वहाँ गया था और पापा मम्मी वहाँ पे है मेरे दिल्ली में। दिल्ली में गए हुए हैं पापा और अच्छा, अम्मी। क्या नाम था इसका आरोपी का? रब्बानी नाम था। ये इसी गाँव में रहता है? हाँ, इसी गाँव में। क्या घर पे कोई आना-जाना तो लगा था पहले से ही? ये था कभी-कभी आ जाता था, कभी मैं चला जाता था घर पे, कभी ये आ जाता था मेरे घर पे। ऐसे चोट लगी थी मेरे, ऐसे आना-जाना हो गया था। तो खैर खबर लेने के लिए, अब ऐसी क्या पता थी कि इस अच्छा, तरीके जब से आप लोग घर पे वापस आए, पूरा परिवार का जब घर पर वापस आया, तो क्या कुछ बताया घर बा में? बाद में ये बताया क्या बोले इसने लड़की ने रोने लगी। जी, बताएँ। जब हम सर घर पहुँचे तो देखा हमने जाकर तो क्या बोलते हैं वो घरवाली हमारी और ये झपट कर रोने लगी उनसे, चिपट के रोने लगी। रोने लगी तो मैं कहा बोला क्या बात है? बात तो बता। तो बोली कि चलो मैं पूछ के बता रही हूँ क्या बात है क्या नहीं है। तो मैंने उससे पूछा मैंने क्या बात है? बात बता। कल मैं अलग को लेट गया जाके कमरे में लेट गया जाके, लेटने के बाद में तब इनने बताया मुझे कि ऐसे-ऐसे बात है। तो फिर मैंने दूसरा के भेजा इसे। मैंने कि सही करके जाँच करके मुझे सही करके बता तू इस बारे में। मैंने जब बताया तो कोई बात ना, जब मैंने सब देखा तो मैंने कि कहा कि यही कांड है? मैंने कहा हाँ यही कांड है। तो मैंने इसकी अम्मी को फ़ोन करवाया मैंने घर पे इसके। मैंने कि इसकी अम्मी को बुला और ऐसे-ऐसे बता उसकी अम्मी को बुला के अच्छा, आरोपी यहाँ के पे। परिवार से आपने हाँ, शिकायत की? मैंने शिकायत की, मैंने कि सब बुला, इसकी अम्मी को बुला लो, बात कर देंगे उनसे। उनसे मैंने जब बोला मैंने कि आ जाओ तुम यहाँ को घर को, तो वो आ गई। तो वो जो कहने लगी कि लल्ला हाथ पैर जोड़ रही हूँ मैं, ऐसा है वैसा है और तू अपने गई इज्जत ढक ले, तेरी भी इज्जत खराब है इसमें, मेरी भी इज्जत खराब है। तो मैंने कि क्या बोलते हैं देखो मेरे अम्मी और पापा भी घर पे नहीं है। तो मैंने कि मेरे अम्मी पापा आ जाएंगे तो तुम उनसे बात कर लियो, जैसी भी तुम्हें बात करनी है। तो मैंने कि या तो ताई को बुला लो हमारी। तो मैंने ताई को बुलवाया तो वो ताई आ गई। तो वो ताई को बोले कि अरे ऐसा काम मत करे, क्या बोला उसे मत बुला और तू अपनी ऐसी बात दबा ले, कोई वो ऐसी वो नहीं है, अपने तू इस तरीके से वो कर ले। अच्छा, तो उधर से आरोपी का जो परिवार है, हाँ, उन्होंने बात दबाने को हाँ, तो वो कह रहा है कि तो लल्ला बहुत बात खराब हो जाएगी इसमें ये है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कि हमारे अम्मी-पापा भी ना घर पे, तुम उनसे बात कर लियो इस बारे में। तो मुझे इतनी नॉलेज ना, मैंने कि या तो ताई को बुला लूँ। तो वो ताई आ गई, तो उन्हें पता चली तो वो भाई साहब भी आ गए। तो बोले क्या करना है? तो मैंने फ़ोन लगाया इसका। मैं कि रब्बानी क्या करना है? आ रहा है घर को या अपने घर को आएगा? कि मैं अपने घर को ना आऊँगा, मेरे भैया जान से मार देंगे मुझे। तू वहाँ को आ जा थाने को, या फिर मैंने किससे कही, मैंने कि या तो फिर हमारे घर पे आ जा या फिर अपने घर पे आ ये जा। कैसे पकड़ में आया आरोपी? सुनो मैं बताऊँ, मैंने कही मैंने कि इससे मैंने कि तू या हमारे घर पे आ जा या फिर मैं अब तेरे घर पे आ जाऊँ या तू अपने घर पे आ जा। क्योंकि मैं तेरे घर पे ना आ रहा, ना मैं अपने घर पे आ रहा, मेरे भैया जान से मार देंगे मुझे। तो मैंने कि तू क्या करेगा फिर मैं थाने जाऊँ? तो कह रहा तू थाने पहुँच, मैं भी आ रहा हूँ थाने। तो मैं चल मैं थाने जा रहा हूँ। मैं पहुँच गया घर पे, मैंने 1 डेढ़ घंटा इंतज़ार देखा, बेकार कहती इसका मैंने 1 डेढ़ घंटा इंतज़ार देखा ना। उसके बाद जब उन्होंने बैठा लिया मुझे सर ने वहाँ पे कि सर यहाँ को बैठ लो, यहाँ को बैठो बेटे। तो मुझे बैठा लिया उन्होंने। बैठाने के बाद में कहे नंबर लगाओ उसका, तो नंबर स्विच ऑफ जाने लगा। तो कह रहे घर देखा तूने उसका? मैंने कहा हाँ घर देखा है।
तो घर जब मैंने कि घर देखा तो कह रहे घर का एड्रेस बता, घर बता, किसी को भेज साथ। तो ये घर पहुंचे इनके घर पहुंचने के बाद में अब इन्होंने इसकी अम्मी को लेके आए वहाँ से। फिर इसकी अम्मी को लेके आए तो फिर इनके ससुराल का नंबर लगाया इन्होंने कि ससुराल को इनकी बहू को फ़ोन लगाओ, जो रब्बानी जो है इसकी ससुराल को नंबर लगाया तो वो उसकी ससुराल बहू का फ़ोन था तो वो बातचीत हुई इनकी आपस में। तो वो जब भी स्विच ऑफ जा रहा नंबर तो फिर इनकी बहू को उठा के लेके आए वहाँ से जाने के बाद में, इनकी घरवाली को। तो वहाँ से जाने के बाद में लेके आए, वहाँ से उठाने के बाद में फिर उसके बाद में तो फिर नंबर स्विच ऑफ हो गया था उनका। नंबर स्विच ऑफ होने के बाद में किसी गांव में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या मामला है? देखिए ये आज जो बिलारी थाना क्षेत्र के थानला गांव में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उसकी बहन के साथ में गांव के एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया। तो तुरंत ही थाना बिलारी की पुलिस ने इसमें एफआईआर रजिस्टर करके इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करके फिलहाल जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही इसमें आगे की जा रही है एवं आगे विधिक कार्यवाही इसमें प्रचलित है। सर आपने मौका पर जाकर जांच की, खुद मौके पर गया? हाँ, मैं खुद मेरे द्वारा यहाँ पे जो एसएचओ के साथ में जाके यहाँ पे मौका मुआयना किया गया है, वादी से भी बातचीत की गई है एवं इसमें आगे की साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। सर फिलहाल जो बच्ची है उसकी हालत में क्या बताया गया? बच्ची की हालत ठीक है, अभी उसको मेडिकल कराया जाए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।